हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस समय चर्चा में चल रहे आरबीएल बैंक की। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आ गए लगातार इस आरबीएल बैंक को लेकर के, और बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की सर आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास कीजिए कि आरबीएल बैंक में आखिर चल क्या रहा है। देखिए, जब कोई न्यूज़ आती है और स्टॉक गिरता है तो असल में वो एक दिन की न्यूज़ से इतना स्टॉक कोई नहीं टूटता है। अगर हम आरबीएल बैंक के लॉन्ग टर्म के चार्ट पर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे 110% की गिरावट आरबीएल बैंक में लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रही। तो हम सिर्फ ये 2 से 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में 30% की गिरावट पर अगर फोकस कर रहे हैं तो वाकई में हम एक रिटेल इन्वेस्टर की भांति ही सोच रहे हैं, और हम लॉन्ग टर्म पे कोई भी स्टॉक को लगातार रिव्यू नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम करते होते तो हमें ये अच्छी तरीके से पता होता कि स्टॉक कोई एक दो खराब खबरों से गिरने वाला स्टॉक नहीं है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आज आरबीएल बैंक फिर से लगभग 10% टूटा, हालांकि वहां से थोड़ी सी रिकवरी 130 रुपये 90 पैसे पर इनकी क्लोजिंग दिखाई दे रही है। जो लो इन्होंने बनाया 129 रुपये तक का, वहाँ से ₹1 रिकवर करके इन्होंने क्लोजिंग दी है। हालांकि नीचे ही लगातार गिरता हुआ पूरे दिन दिखाई दिया। आप देख सकते हैं आज आरबीएल बैंक में 7,72,68,968 शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 2,28,32,730 शेयर्स की डिलीवरी। टोटल डिलीवरी परसेंटेज 29.5%, लेकिन आप देख सकते हैं 2,28,00,000 शेयर्स की डिलीवरी दिखाई दे रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 7,937 करोड़ की कंपनी है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। छोटी सी खबर से भी इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है, तो आप इतना इसको लाइटली नहीं ले सकते हो कि हाँ एक दो न्यूज़ को ये झेल सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो मात्र 5.61%, रिटर्न ऑन इक्विटी 4.38%। तो अगर आप इसमें निवेश भी करना चाह रहे हैं फ्रेश से तो भी आप सोच सकते हैं। इसमें इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं 17.4 चल रहा है। चलिए हम इसके रिवेन्यूज़ की बात करें तो आरबीआई ने आज एक क्लैरिफिकेशन दिया। एक्चुअली में चल क्या रहा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि आरबीआई कभी भी किसी बैंक में अपना बंदा अपॉइंट नहीं करता है, लेकिन जब आरबीआई अपना बंदा किसी बैंक के मैनेजमेंट लेवल तक अपॉइंट कर दे तो वाकई में ये एक ऐसी खबर है जो चिंताजनक है, और इसी के कारण पैनिक क्रिएट होता है और बिकवाली शुरू हो जाती है। वही फिलहाल आरबीएल बैंक में हो रहा है। आप देख सकते हैं, अगर हम फाइनेंशियल शीट देखें जिसके लिए आरबीआई ने बोला है कि इनके बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनकी वित्तीय स्थिति भी ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है आरबीआई का यह है, तो थोड़ी सी चिंता हमारी दूर हो जाती। लेकिन बैंक की तरफ से कोई सफाई नहीं मिली है अब तक। तो ये आप देखिए 6,301 करोड़ रुपए का रिवेन्यू था इनका मार्च 2019 में, जो बढ़ के हो गया मार्च 2020 में 8,514 करोड़। रिवेन्यू मार्च 2021 में थोड़ा सा घटा, जो हो गया 8,215 करोड़। ठीक है, तो रिवेन्यू में यहाँ पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कह लिया, जो भी कह दीजिए, रिवेन्यू में थोड़ा सा फ्लैटनेस दिखाई दे रही है। हालांकि प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट इनका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या आफ्टर टैक्स हो। आप देख सकते हैं 1,299 करोड़ से 753, फिर 689 करोड़, तो प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ। नेट प्रॉफिट भी 867 करोड़ से 506 करोड़, फिर फ्लैटनेस दिखाई दे रही 508 करोड़ की। तो यानी कि पिछले 2 साल से आरबीएल बैंक में एक वित्तीय स्थिति तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, रिवेन्यू में फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। चलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल की देखें तो -7% की। तो अगर 3 साल से स्टॉक -7% की रेट से प्रॉफिट को निगेटिवली कंपाउंड कर रहा है, तो आप 3 साल तक क्या कर रहे थे। ठीक है, आज आप बात कर सकते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन पैसा आप लगाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होती हैं क्वार्टर दर क्वार्टर। ये तो 3 साल की बात हो गई। स्टॉक प्राइस देखिए 3 साल में -39% के रेट से कंपाउंड हुआ। मैंने क्या कहा कि 3 साल में ये चीज़ें हो रही हैं, एक दिन में ये कोई चीज़ नहीं हुई है। तो तब आप 3 साल से क्या कर रहे थे, आज अचानक उठ खड़े, क्योंकि आरबीएल बैंक पर क्वेश्चन मार्क हम कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 7% की दे रही थी, तो भी आपको उसी समय जग जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं कि हम पिछले 4 क्वार्टर की बात करेंगे तो एफआईएस पिछले 4 क्वार्टर में 6% का स्टेक घटा चुके हैं। ये आप पिछले 4 क्वार्टर से क्या कर रहे थे,
DIIs आप देख सकते हैं 21.1 से 22.34% पड़े, तो DIIs ने कोई भी खास इंटरेस्ट इंक्रीजमेंट में नहीं दिखाया है। गवर्नमेंट का तो फ्लैट है, लेकिन आप पब्लिक का देख सकते हैं 40 से 45% हो गए। तब आप भैया क्या कर रहे थे। चलो पब्लिक में भी हम रिटेल इन्वेस्टर की खासकर अगर हम बात करें, ये सब सारे डेटा इस तरीके से मिल रहे हैं तो आपको पहले ही जाग जाना चाहिए था। अगर आपके पोर्टफोलियो में RBL बैंक आपने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, इसी को रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, जो 2 लाख से कम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इनकी संख्या है 3,96,226 और शेयर्स की संख्या 10,40,10,10,973, 17.49% रिटेल इन्वेस्टर, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन के उभरा है। अगर हम यहाँ पर बात करें केवल और केवल इंडिविजुअली छोटे छोटे पैसे लगाने वाले लोगों की, यहाँ पर FII DIIs को अगर हम हटा दें तो ये अपने आप में इनका नुकसान होने वाला है बड़ा। अब बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म है जिसने डाउनग्रेड किया है टारगेट को, 130 का टारगेट निगेटिवली दिया है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने, मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 135 का टारगेट, तो वो तो आज ही टूट गया भैया, 10% शेयर वो तो वहीं पहुंच गए। अब ये पूरी कहानी जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, मैंने आपको बताई दी कि रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप ही इसमें सबसे बड़ी गिरावट का कारण बन रहा है। हालांकि रिजर्व बैंक की सफाई का कोई मतलब नहीं है, जब इन्होंने खुद अपॉइंट किया, ये अपने आप में बड़ी सफाई है कि कुछ ना कुछ तो इस बैंक में गड़बड़ है। अब करना क्या चाहिए, देखिए जो लोग इस स्टॉक को लेकर के बैठे हैं 200 के लेवल पर, वो तो सिर्फ इंतजार करें। लॉस बुक करने का कोई सवाल नहीं, थोड़ी सी रिकवरी होने दीजिए, रिकवरी के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप इसको बेच के कोई और भी स्टॉक लेते हैं तो आप लॉस में ही रहते हैं। तो आप इसको होल्ड कीजिए, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 165 के लेवल तक जा करके, तब आप मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा क्या स्थिति रहती है उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। मेरा ऐसा मानना है कोई भी आप स्टॉक लीजिए, क्वार्टर दर क्वार्टर उसको रिव्यू जरूर कीजिए। आप ब्लाइंडली किसी स्टॉक पर ट्रस्ट करेंगे, स्टॉक गिरेगा, एक दिन में नहीं कोई कहानी गढ़ी जाती है। 274 के लेवल से स्टॉक 131 के लेवल तक एक दिन में थोड़ी आया है। ये तो हमने आपको दिखाया 3 साल में निगेटिवली कंपाउंड हो रहा है। प्रॉफिट में इनकी लगातार गिरावट हो रही है, इनके रेवेन्यू में लगातार फ्लैटनेस दिख रही है। सारी चीज़ें जब होने के बाद अब FIIs भी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार बेच रहे थे, हमें जग जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम अभी जगे हैं तो ये तो एक चिंता की बात है। मार्केट में बातें तो बहुत तरह की चल रही हैं कि 300 करोड़ का कोई लोन था जिसको डिफ़ॉल्ट किया या इन्होंने वेब ऑफ किया या जो भी किया इन्होंने, तो वो सब कहानियाँ तो इस समय को केवल अपनी जस्टिफिकेशन के लिए होती हैं। ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बैंक की तरफ से नहीं आया है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।